नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे बिलासपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर विवाद हुआ। अवैध कब्जाधारियों ने अतिक्रमण हटाने गए दस्ते पर हमला कर दिया। आप ये देखिए कि जब अतिक्रमण हटाने टीम पहुंची तो जोरदार हंगामे के आसार बन गए। दस्ते पर लोगों ने हमला कर दिया और इस दौरान काफी हंगामे की स्थिति बनती हुई नजर आई है। बिलासपुर का बड़ा मामला है और ये कुछ तस्वीर आप देखिए जिस वक्त निगम कर्मियों के साथ वहां के रहवासियों की झूमा झटकी हो गई। दरअसल अतिक्रमण हटाने के दौरान ये विवाद देखने को मिला, जहां अवैध कब्जाधारियों ने अतिक्रमण हटाने गए दस्ते पर हमला बोल दिया। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बिलासपुर की कब्जाधारियों ने निगम की टीम पर हमला करते हुए काफी हंगामे खड़ा कर दिया। झूमा झटकी हुई, मारपीट तक होने की स्थिति आ गई और वहां पर पहुंचे अन्य प्रशासनिक अमले ने रोकने की कोशिश की। अवैध कब्जाधारियों को हटाए जाने की कोशिश के दौरान ये हंगामे के आसार बने। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला किया गया। निगम की टीम पर हमला किया। बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। और चलिए सीधे रुक करेंगे बिलासपुर से संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े। उमेश, हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर काफी हंगामे की स्थिति बनी। क्यों ये पूरा विवाद हो गया? क्या पहले से इनको जानकारी नहीं थी कि जो अवैध कब्जा कर रखा है उसे हटाना है? रेनू, देखिए, नगर निगम जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पर लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार बेजा कब्जाधारियों को पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद नोटिस के जब वो जवाब उचित नहीं देते हैं तो निगम जो है वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती है। इसी कड़ी में आज मंगला क्षेत्र में भी अतिक्रमण दस्ता वहाँ पर पहुँचा था। जिनको नोटिस दिया गया था उनसे ये कहा गया था कि वो पहले अपने मकान से तमाम जो चीज़ें हैं उनको हटा ले ताकि वो अतिक्रमण की कार्रवाई कर सके। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा निगम का अमला, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कब्जाधारी है वो निगम अमले को पहले तो पूरी तरीके से घेर लेते हैं, फिर उनके साथ हुज्जतबाजी करते हैं और न केवल हुज्जतबाजी बल्कि उनके कॉलर पकड़कर उनको घसीटते हुए भी दिखाई दे रहे। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से निगम की कार्रवाई पर जो बेजा कब्जाधारी हैं वो अटैक कर रहे हैं। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब निगम कर्मियों को इस तरीके से घेर कर उनके साथ हुज्जतबाजी या मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई है। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ गई हैं। चूंकि सत्ता परिवर्तन के बाद से ये देखा जा रहा है कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो बिलासपुर में देखी जा रही है, चाहे वो अपराधी हो या फिर जो बेजा कब्जाधारी हो, उनके यहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार चल रही है। और यही वजह है कि इसी कड़ी में भी मंगला में भी बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। चूंकि जो भैंसाझार और उसलापुर वाला जो ये मार्ग है यहाँ पर लगातार बेजा कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से रोड का जो चौड़ीकरण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लिहाजा निगम उन अवैध कब्जाधारियों को हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। हालांकि जिला पुलिस प्रशासन के महकमे भी वहां पर मौके पर पहुंच गए और ये जो विवाद की स्थिति है इसको बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार अब पूरी प्रक्रिया के तहत यह अतिक्रमण हटाया जा रहा था और इस दौरान हंगामे के आसार बने। पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। कांकेर की खबर, जहां कांकेर में नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। हिदूर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। जवानों की सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ की खबर है। पुलिस पार्टी जंगलों में नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। कांकेर एसपी IK LA सेला ने इस बात की पुष्टि की है। नक्सली और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़, कांकेर में ये मुठभेड़ हुई है और आप ये देखिए कि हिदूर के जंगलों में मुठभेड़ की बात सामने आई है। और अब बात जशपुर से बड़ी खबर की, जहां बैंक में सेंधमारी का मामला सामने आया। जी हां, चोरों ने देर रात बैंक में चोरी की कोशिश की। बैंक की दीवार तोड़कर अंदर घुसे चोर। बैंक के कैश रूम का नहीं तोड़ पाए ताला। बैंक के दस्तावेजों से छेड़खानी की गई। चोरों ने बैंक में आग लगा दी। देखिए, फ्रस्ट्रेट इतना हो गए चोर कि उन्होंने बैंक में आग लगा दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और देर रात का ये पूरा घटनाक्रम देखिए, पुलिस अधिकारी भी भीग चुके हैं। दरअसल यहां पर चोर जब नाकाम हुए तो उन्होंने यहां पर आग लगा दी और जब आगजनी की खबर मिली तुरंत दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। जशपुर का पूरा मामला। तो वही बलरामपुर जिला हुआ ब्लैकआउट। जिला मुख्यालय से जिला हुआ ब्लैकआउट। कल शाम 8 बजे से जिला ब्लैकआउट हुआ। 12 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। बिजली गुल है, लोगों में
लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, दिन का काम तो बन जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है, लेकिन रात के समय में बहुत दिक्कत होती है। सारे काम काज ठप्प होते हैं और साथ ही यहाँ पर बिजली न होने की वजह से लोगों के काम काज भी प्रभावित होते हैं। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी लोगों के घरों में बिजली गुल है। तो वही बात करेंगे दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग का औचक निरीक्षण, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम में दी गई दबिश। कई संस्थानों में नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन पाया गया। बिना लाइसेंस के चल रहे थे पैथोलॉजी लैब और एक हॉस्पिटल। 3 अन्य अस्पतालों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। खबर दुर्ग से, जहां स्वास्थ्य विभाग का औचक निरीक्षण और इस दौरान तमाम जो क्लिनिक हैं, पैथोलॉजी है, लैब, नर्सिंग होम में दबिश दी गई और कई संस्थानों में नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर बिना लाइसेंस के चल रहे थे पैथोलॉजी लैब, एक हॉस्पिटल, 3 अन्य अस्पतालों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। तो वही बलौदा बाजार से खबर है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। आरोपी को पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है और दुष्कर्म का इस पर मामला दर्ज था इसके खिलाफ। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी अब काफी समय के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है और ये फरार चल रहा था। दरअसल आरोपी को पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। और अब बात कोरबा से बड़ी खबर की। युवक ने आत्मदाह की कोशिश की है। युवक की हालत काफी गंभीर है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। बर्तन की दुकान में काम करता है युवक और आत्मदाह की इसने कोशिश क्यों की है, ये एक बड़ा सवाल है। युवक की हालत काफी गंभीर बताई गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। बर्तन की दुकान में ये युवक काम करता था जिसने आत्मदाह कर आत्महत्या की कोशिश की। और अब बात करेंगे सूरजपुर से बड़ी खबर की, जहां लाखों का गांजा बरामद किया गया है। गांजे के साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से 8 किलो गांजा बरामद किया गया। घेराबंदी कर आरोपी को राजापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, जहां लाखों का गांजा बरामद हुआ। गांजे के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से 8 किलो गांजा बरामद हुआ। घेराबंदी कर आरोपी को राजापुर से गिरफ्तार किया गया है। और अब बात गरियाबंद से बड़ी खबर की। घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने घर को चारों तरफ से घेरा। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बाहर निकाला और ये कुछ देर रात की तस्वीर आप देखिए। गरियाबंद का पूरा मामला है। घर में तेंदुआ घुस गया। दरअसल जो जंगली जानवर हैं वो इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं और आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जब किसी पर हमला या घर में दस्तक देने की बात, और एक बार फिर से घर में तेंदुआ घुस गया। ग्रामीणों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को बाहर निकाला। तो वहीं पेंड्रा में आज रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। महतारी बंधन योजना के लिए भीड़ लगी हुई है क्योंकि केवाईसी के लिए लाभार्थियों की भीड़ लगी हुई है और केवाईसी के लिए भारी भीड़ को देखकर कलेक्टर ने यह निर्देश जारी किए हैं कि रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। सिर्फ केवाईसी का काम किया जाएगा ताकि जो ग्रामीण भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगाए बैठे हैं, उनका काम पूरा हो सके। अब ये 2-3 बार हो गए यहाँ केवाईसी जमा कर और हुआ जब चेक करवा था तो हमारे पैसे नहीं डालाए, बताबे नहीं करे। हाँ, फिर केवाईसी मांग है ना, फिर केवाईसी मांगी और फिर का कहीं आधार ही नहीं होए खाता में, यही कथ है। तब हम के काम लगे हैं, हम पैसा नहीं पावे तो कहीं ना कहीं। और अब बात करेंगे इंदौर में एटीएम मशीन में लगी भीषण आग। मशीन में मौजूद लाखों रुपए जलकर राख हो गए। एसबीआई बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तुकोगंज थाने के रेस कोर्स रोड की ये पूरी घटना सामने आई है। तो देखिए, एसबीआई बैंक में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद अचानक से आग लगी और आग की जो तस्वीरें हैं वो देखिए आप। मानिए कि पूरा बैंक जल चुका है। एटीएम मशीन में ये आग लगी है। दरअसल एटीएम मशीन में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एसबीआई बैंक का ये शॉर्ट
ये एटीएम बताया गया है जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, एटीएम मशीन में आग लग गई और हम देख पा रहे हैं कि पूरा एटीएम ही जलकर राख हो गया है। क्या वक्त रहते किसी ने दमकल विभाग को सूचना नहीं दी? कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? देखिए, पूरा मामला जो है वो देर रात का है और बताया जा रहा है कि उस वक्त वहां पर गार्ड भी मौजूद नहीं था और एक चिंगारी शॉर्ट सर्किट की वजह से उठी। जिसके बाद धीरे धीरे करके उसने आग इतनी बढ़ गई कि पूरे एटीएम को उसने अपनी आगोश में ले लिया। और उसके बाद जो है जो स्थानीय लोग वहां से जो गुजर रहे थे उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक एटीएम पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए उसमें था, वो भी जलकर खाक हो गया। हालांकि अभी कितना रुपया था ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो टीम है वो बैंक की वो इसमें अभी पड़ताल करने में जुटी हुई, कितना पैसा उसमें डाला गया था और कितना पैसा विड्रॉल हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना बताती है कि गार्ड की अनुपस्थिति के चलते बड़ा हादसा हुआ है। यदि गार्ड होता तो समय पर इस पर काबू पाया जा सकता था। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अगर वक्त रहते सूचना दे दी गई होती तो इतना नुकसान नहीं होता। हालांकि जो गार्ड था वो भी मौके पर मौजूद नहीं था और यही कारण है कि आग तेजी से फैली और पूरे एटीएम में आग लग गई। और अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। छत्तीसगढ़ में फिर से बदल सकता है मौसम। 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में हो सकती है भारी बारिश। सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, पिंडरा में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें जब जोरदार बारिश हुई और कई जगहों पर तो ओले भी गिरे हैं और अभी भी 2 दिनों तक तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं। तो वहीं कोरबा में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से आसमान में काले बादल छाए हैं। हवा चलने से मौसम में धुंधली ठंडक घुल गई है। बारिश होने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। तो मुलेर में पानी के लिए जंग लगातार जारी और सुकमा की भी कुछ तस्वीरें देखिए, जहां पर सिर्फ पानी के लिए यहां पर काफी दिक्कतें हो रही हैं और मुलेर में पानी के लिए जंग लड़ी जा रही है। पीने के लिए तक लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी के लिए गांव तरस रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां पर पानी की दिक्कत और इसके चलते ग्रामीण काफी परेशान हैं। मुलेर में पानी के लिए जंग लड़ी जा रही है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है और गांव तरस रहे हैं पानी के लिए। एक तरफ आप देखिए कि भीषण बारिश और दूसरी तरफ सुकमा में लोगों को दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो देखिए कि अभी ठंड का मौसम है, गर्मी आई भी नहीं है और पानी की किल्लत। तकरीबन 100 घर हैं ऐसे जहां पर पानी नहीं है। 5 नल के भरोसे ये पूरा गांव बैठा हुआ है, लेकिन उसमें भी पानी का मिल पाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। पिछली बार 9 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बीजेपी ने 9 में से 7 मौजूदा लोकसभा सदस्यों का टिकट काट दिया, जबकि दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद विजय बघेल और राजनांदगांव लोकसभा सीट से सांसद संतोष पांडे दोबारा टिकट पाने में कामयाब रहे। वरिष्ठ मंत्री और कद्दावर नेता ब्रज मोहन अग्रवाल को रायपुर सीट से मैदान में उतारा गया। ब्रज मोहन पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वह रायपुर दक्षिण विधानसभा में विधायक हैं और वे लगातार 8 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य और तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे को लोकसभा का तीसरी बार टिकट मिला है। वो कोरबा से चुनाव लड़ेंगी।
तो बीजेपी ने 11 उम्मीदवार घोषित किए, 9 में से 7 सांसदों का टिकट कटा। देखिए, कुल 11 सीट में से 9 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस का है। तो वहीं 9 जो सांसद मौजूदा हैं उनमें से 7 का टिकट कट चुका है और अब 3 महिलाओं को भी टिकट इस दौरान दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ दुर्ग से बीजेपी ने विजय बघेल को का टिकट काट दिया है। उन्होंने टिकट मिलने पर विजय बघेल को टिकट दरअसल दिया गया है, उन्होंने टिकट मिलने पर खुशी जताई। तो वहीं समर्थकों ने जमकर जश्न भी मनाया और जश्न की देर रात की जो तस्वीरें आप देखिए, ढोल नगाड़े की धुन पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर विजय बघेल को टिकट मिली है और बीजेपी ने विजय बघेल पर अपना विश्वास जताया। विजय बघेल जी हमारे साथ में, टिकट देकर एक बार पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी और सभी केंद्रीय चुनाव समिति और यहाँ के हमारे नेता, हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण देव जी और दुर्ग के जो मेरे आत्मिक जन हैं, जनता जनार्दन हैं, मेरे पूजनी, उनके प्यार के बदौलत यहाँ के हमारे कर्मठ जो लोकसभा के कार्यकर्ता भाई बहन हैं और युवा साथी हैं, उनके आशीर्वाद से ये सौभाग्य फिर से एक बार मुझे मिला है। मैं तहे दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा कि विकास कार्यों पर? बिल्कुल, लगातार जो विकास हो रहे हैं और विश्व के शिखर में भारतवर्ष मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और अब हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जो डूब रहा था उसको उबारने की प्रक्रिया चल रही है। जन जन के जो भावनाएं, उसका सम्मान हो रहा है, उसका प्रतिफल इस चुनाव में मिलेगा और पूर्व में जो चुनाव जीते थे उससे और ज़्यादा वोट से चुनाव जीत कर आएंगे। देखिए, 5 साल तक आप सांसद भी रहे हैं, किस तरह के कार्य होने बाकी रह गए जिसको पूरा करना है? वो तो बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो खुशियाँ मनाएं और उसके लिए बैठूंगा, मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो देखिए, विजय बघेल जो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आज इनको टिकट मिली है, पार्टी ने विश्वास जताया है और कई कहना है कि जिस तरह से मोदी का विश्वास लोगों पर बढ़ा है उसी तरह से आगे भी ये कायम रहेगा और निश्चित रूप से बीजेपी की जीत होगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तो कोरबा से सरोज पांडे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सरोज पांडे ने खुशी जताई, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार भी जताया। बीजेपी ने अभी जो है पूरे 11 सीटों पर जो है अपने नामों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ हैं कोरबा से प्रत्याशी सरोज पांडे जी। सरोज पांडे जी, जो है कोरबा से आपको प्रत्याशी बनाया गया है और वहां भी एक महिला सांसद है, कितनी चुनौती मानती है? कोई चुनौती नहीं है। और ये इस बार जो है वो एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ महंगाई जो है विपक्ष उठा रहा है उसका मुद्दा, तो ये कितना काम करेगा उनका मुद्दा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष अपने गिने चुने सीटों को बचा ले तो भी बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी जो है वो यहाँ यात्रा किए थे और पहले ही जो है वो उनकी यात्रा खत्म हो गई 2 दिन पहले ही, इसको लेकर क्या कहेंगे, कितना उनका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा? आपने कहा कि 2 दिन पहले यात्रा खत्म हो गई, जब यात्रा को समर्थन नहीं मिला तो यात्रा चलेगी कहाँ से? तो ये थी हमारे साथ जो है वो कोरबा से प्रत्याशी बनाई गई सरोज पांडे। उनका कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई भी जो है लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन नवीन के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बस्तर से बीजेपी ने महेश कश्यप को टिकट दिया है और ये जगदलपुर के कलचा गांव के रहने वाले। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं को भरोसा उन्होंने जताया है उसे वे पूरा करेंगे। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद जय श्री राम। जी भैया, भारतीय जनता पार्टी में संभव है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश का नेतृत्व, हमारे जिला के नेतृत्व के द्वारा मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पहचान के सांसद जैसे महत्वपूर्ण दायित्व के लिए मुझे प्रत्याशी चयन किया है और उनके जो दूरदृष्टि जो मुझे पहचान है तो उसको मैं प्रयास करूँगा, उसको उनके जो दूरदृष्टि अनुसार मैं काम करने का प्रयास करूँगा। वहीं बीजेपी ने रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को उम्मीदवार बनाया। राठिया ने टिकट के लिए शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद किया, कहा कि पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और बीजेपी 400 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के पास विशेष रूप से ध्यान रखती है और कार्यकर्ताओं को कभी अनादर नहीं रखती है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप हमेशा उनका ख्याल रखती है।
राजनांदगांव से बीजेपी ने संतोष पांडे को टिकट दिया। उनकी पत्नी ने टिकट मिलने पर खुशी जताई। कहा कि पार्टी ने काम के बदले टिकट दिया है। 5 साल जनता की सेवा का परिणाम मिला है। पार्टी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। प्रदेश नेतृत्व और संगठन का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पुनः इन पर जो विश्वास जताया गया, इसके लिए पार्टी के सब शीर्षस्थ नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वहीं प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलियों से उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई विकास की लड़ाई है। सरकार अंदरूनी इलाकों में काम कर रही है। बीजापुर की घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार की योजनाओं को अंदरूनी इलाकों में पहुंचाना बड़ी चुनौती है। कुछ लोग विकास विरोधी हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। निर्दोष लोगों को मारना किसी भी तरह से सही नहीं है। तो वहीं सूरजपुर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज हवाओं के साथ ही जमकर बारिश हुई। बारिश से किसानों के चेहरे परेशानी झलकने लगी है। बारिश से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में ग्लोबल ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के सितारों ने भी परफॉर्मेंस किया। जहां प्री वेडिंग के जश्न में सलमान खान ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।